तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी हिजकिय्याह का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 11 से 16 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊँगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ वहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकालकर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देश में लौटा लाऊंगा। मैं उन्हें इस्राएल की पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चरागाहों में ले चलूँगा। वे इस्राएल के पर्वतों पर चरेंगी। वहाँ वे अच्छी चारागाहों में विश्राम करेगी और इस्राएल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेगी। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊँगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूँगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5 से 11 तक। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 से 7 आयत तक। यीशु ने फरीसियों और शास्त्रियों को ये दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में से ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उन भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।